लॉरेंस बिश्नोई पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद भी लॉरेंस गैंग के चर्चे सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहों तक है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जिसे सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। लॉरेंस को साबरमती जेल में 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। लॉरेंस की सुरक्षा के लिए जेल में तगड़े इंतजाम है। काफी सुरक्षित माने जाने वाले सेल में लॉरेंस को रखा गया है। वहीं लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी कई बार धमकी दी जा चुकी है, जिसके बाद से सलमान की सुरक्षा में काफी इजाफा किया गया है। वहीं इस बीच बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सवाल पर बड़ा बयान दिया है। सलमान के बीच विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान पे विवाद खत्म हो जाएगा? यार जब मुझे पता ही नहीं, मैं फिल्म देखनी छोड़ दी। वरना वो सलमान जाना है, बिश्नोई जाना है, मुझे क्या मतलब है? या पुलिस जाना है भाई? क्या है का हिंदू समाज? चुनाव लड़ाने की भी बात की जा रही है। मुझे मर हो गया तुम वो मेरे पीछे लगा दो उसे। क्या कहेंगे? लेकिन जिस तरीके से मुंबई देखो, यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती, ठीक है ना? अब वहाँ है तो वहाँ की पुलिस जाना है, यहाँ हम जाना है, वहाँ पुलिस। क्या कहेंगे? चुनाव हमारा जीत रहे मिथिलेश पाल, पता नहीं कहाँ की बात घुमा गया। गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्होंने दावा किया है उन्हें लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया, कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। वहीं इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। ज्यादा इस रूप में नहीं लेता हूँ कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा। उखरी में मुड़ी दूंगा तो समाज से कितना डरूं? आप हमें बताओ ना। घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा, तो ये स्वाभाविक है। बचपन से मैंने झेले हैं, मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। हेमंत सोरेन जी झारखंड का बेटा है, लगातार यातनाएं दी गई, मारने का प्रयास उन्हें किया गया। शेरनी की तरह मेरी बेटी कल्पना सोरेन उठी, और मुझे लगता है कि आज आम लोगों की आवाज बन चुके हैं। देश के हित में झारखंड महागठबंधन के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं, अपने कर्तव्यों का काम कर रहा हूं।
अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से, मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर डीजी साहब को, 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था, मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा, मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। कल बिहार में जो घटना घटित हो रही है वहां भी जा रहे हैं। तो हमने तो पूर्णिया में भी, पूर्णिया एसपी, कटिहार एसपी, मधेपुरा एसपी, आईजी, डीजी, हमें जब खबर मिली इस नंबर से लोग आए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, हमने नंबर तक दिया, हमने आईजी से 2-2 बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए, या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। तो कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो ना हो कि आप, और भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या आपने लेटर लिखा गृह मंत्रालय को? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए, फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए, श्रद्धांजलि बाद में दे दी जाएगी। अब नीतीश बाबू तो किसी से मिलते ही नहीं, उन्हें तो मिलने ही नहीं दिया जाता, घेर के रख दिया गया है। नीतीश जी से ये जो जमीन माफिया है, गलत लोग हैं, पप्पू यादव जैसे सच्चाई वाले लोगों को मिलने ही नहीं देंगे। और उनके चीफ सेक्रेटरी कहते हैं दीपक बाबू की सुरक्षा के लिए आपको नीतीश जी से मिलना होगा। मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं कह दिया हूं। मैंने तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन किया कि भैया मुझे मारने की साजिश की जा रही है, तो कहां अनसुनी, सबने अनसुनी कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद न तो केंद्र सरकार गंभीर हुए सुरक्षा के प्रति, तो मुझे चिंता नहीं है। मैं तो आग्रह हाथ जोड़ के करूंगा, आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं तो आप कह दीजिए, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूं।